आज के समय में जब दुनिया पोल्यूशन और एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, ऐसे में ऑल्टरनेट फ्यूल्स और इंजन ऑप्शंस की तलाश लगातार जारी है। यह समस्या केवल एक देश या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्तर पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। इसी खोज में एक नाम पानी इंजन का भी आता है, जो एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन के रूप में उभर रहा है। यह एक ऐसा इंजन है जो पानी को फ्यूल के रूप में यूज करके एनर्जी उत्पन्न करता है। यह कॉन्सेप्ट जितना सिंपल लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग भी है। यह सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही रेवोल्यूशनरी भी है। यह टेक्नोलॉजी न केवल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बल्कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है। अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है, तो यह दुनिया भर में एनर्जी के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकती है। यह न केवल पोल्यूशन को कम करेगा, बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। पानी इंजन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। कई दशकों से इस पर रिसर्च चल रही है और अब यह अपने फाइनल स्टेजेस में है। कई साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यह टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली यूजफुल साबित होगी। यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें कई देशों के रिसर्चर्स शामिल हैं। पानी इंजन के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करना है। यह प्रोसेस काफी इंट्रिकेट है और इसमें हाई प्रिसिजन की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यह एक वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्निक है, लेकिन इसे लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करना एक चैलेंज है। फिर इस हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के रूप में किया जा सकता है, जो एनर्जी जनरेट करता है और वाटर वेपर छोड़ता है। यह प्रोसेस पूरी तरह से क्लीन और एफिशिएंट है। यह वाटर वेपर एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। यह एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है जो एटमॉस्फेयर में आसानी से मिक्स हो जाता है। पानी इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है। यह फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो हमारे प्लैनेट को बचाने में मदद कर सकती है। पानी इंजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को समझना होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पानी को उसके मूल तत्वों में विभाजित करती है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पानी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और प्रभावी है। इसके लिए पानी में दो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, जिन्हें कैथोड और एनोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मदद करते हैं। जब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और हाइड्रोजन कैथोड पर जमा होने लगता है, जबकि ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और देखने में आकर्षक होती है। इस तरह से प्राप्त हाइड्रोजन को कलेक्ट करके फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। यह हाइड्रोजन बहुत ही एफिशिएंट और क्लीन फ्यूल है। पानी इंजन में इस हाइड्रोजन को एक इंटरनल कंबस्शन इंजन में जलाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे पेट्रोल या डीजल को जलाया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी और एफिशिएंट होती है। इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है, जिसका यूज गाड़ी चलाने या अदर कामों को करने के लिए किया जा सकता है। यह एनर्जी बहुत ही क्लीन और सस्टेनेबल होती है। पानी इंजन की एक खास बात यह है कि इसके कंबस्टन के बाद सिर्फ वाटर वेपर निकलता है, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह ट्रेडिशनल इंजन से बिल्कुल अलग है, जो कंबस्टन के बाद हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार पानी इंजन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। हालांकि पानी इंजन का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, लेकिन अभी तक यह टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली यूजफुल साबित नहीं हो पाई है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी यह कमर्शियल यूज के लिए वायबल नहीं है। इसका मेन रीजन यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। वर्तमान में इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना
ट्रेडिशनल फ्यूल्स की तुलना में काफी एक्सपेंसिव है। ट्रेडिशनल फ्यूल्स की तुलना में हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो इसे कमर्शियल यूज के लिए इम्प्रैक्टिकल बनाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने में भी कई चुनौतियां हैं। हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बहुत ही फ्लैमेबल और एक्सप्लोसिव गैस है। फिर भी कई रिसर्चर्स और कंपनीज पानी इंजन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। वे नई टेक्निक्स और मेथड्स डेवलप कर रहे हैं ताकि इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। उनका गोल ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है जो कम एनर्जी यूज करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सके और जिसके ऑपरेशन की कॉस्ट कम हो। इसके लिए वे नए मटेरियल्स और प्रोसेसेस का उपयोग कर रहे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगी हैं जो पानी से डायरेक्टली हाइड्रोजन निकाल सके बिना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज किए। यह एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अप्रोच है। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो यह पानी इंजन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी सफलता होगी। यह न केवल एनर्जी कंजम्पशन को कम करेगा, बल्कि ओवरऑल कॉस्ट को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। पानी इंजन एनवायरनमेंट के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है और इसके ऑपरेशन से कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं। ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन का कारण बनती हैं। पानी इंजन के यूज से इन सभी प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि पानी इंजन के कंबस्शन के बाद सिर्फ वाटर वेपर निकलता है, इसलिए यह एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा पानी इंजन एनर्जी का एक रिन्यूएबल सोर्स है। पानी पृथ्वी पर अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है और इसका यूज बार बार किया जा सकता है। सेक्शन 5, पानी इंजन बनाम पारंपरिक इंजन, एक तुलना। पानी इंजन और ट्रेडिशनल इंजन्स के बीच बेसिक अंतर फ्यूल के टाइप और इमिशन में है। जहां ट्रेडिशनल इंजन्स पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं और हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं, वहीं पानी इंजन पानी का यूज करता है और सिर्फ वाटर वेपर छोड़ता है। ट्रेडिशनल इंजन्स एफिशिएंसी के मामले में पानी इंजन से बेहतर हैं, लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट के मामले में पानी इंजन कहीं आगे हैं। पानी इंजन का ऑपरेशन भी ट्रेडिशनल इंजन्स की तुलना में कम नॉइज करता है। हालांकि पानी इंजन टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और प्रैक्टिकली यूजफुल बनने के लिए इसे अभी लंबा सफर तय करना है। सेक्शन 6, पानी इंजन बनाम इलेक्ट्रिक वाहन, भविष्य की तकनीक का मुकाबला। पानी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों ही फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजीज के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले से ही मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। इन्हें चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जो एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी रेंज अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में भी बहुत अधिक एनर्जी और रिसोर्सेज का यूज होता है। दूसरी ओर पानी इंजन टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में सस्ता और अधिक प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित हो सकती है। पानी इंजन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी की कॉस्ट को कम करना है। इसके अलावा हाइड्रोजन को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने में भी कई चुनौतियां हैं। हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और इसे सेफली स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। पानी इंजन टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर अप्लाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट होगी। हाल के वर्षों में पानी इंजन टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोग्रेस हुई है। साइंटिस्ट्स ने ऐसी मटेरियल्स डेवलप की है
जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट बनाती हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को पावर प्रदान करने के तरीके भी खोजे जा रहे हैं। फ्यूचर में पानी इंजन टेक्नोलॉजी में और प्रोग्रेस होने की उम्मीद है। अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो यह ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और अदर क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। पानी इंजन का सपना हकीकत बनेगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी में अपार संभावनाएं हैं और यह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यह दुनिया को एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। पानी इंजन टेक्नोलॉजी एक प्रॉमिसिंग और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली यूजफुल बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। हमें उम्मीद है कि रिसर्चर्स और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स जारी रखेंगे ताकि हम जल्द ही एक ऐसी दुनिया में जी सकें जहां एनर्जी की कोई कमी ना हो और एनवायरनमेंट भी हमेशा सेफ रहे।